सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मित्र डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो सेशन होता है हमारा जस्ट लर्न ए वर्ड डेली, रोज़ाना एक शब्द सीखें और उस शब्द के माध्यम से रोज़ाना एक शब्द सीखने से इन्हेंस योर वोकैबुलरी, फ्लुएंसी एंड ग्रामर। इन्हेंस का मतलब होता है मजबूत करना। अपनी वोकैबुलरी आप बढ़ाइएगा, अपना शब्द भंडार, अपनी फ्लुएंसी बढ़ाइएगा स्पोकन इंग्लिश बोलने में। ग्रामर, आपकी ग्रामर जो है उसको मजबूत कीजिएगा। बहुत ही शानदार सेशन होता है ये, अपने प्रकार का अद्भुत सेशन है। इस सेशन में मैं रोज़ाना एक वर्ड लेता हूँ। ये वर्ड हम लॉन्गमैन इंग्लिश डिक्शनरी से लेते हैं। जो शब्द मुझे लगे कि बहुत ज़्यादा लिखने में काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा बोलने में काम आने वाला है, ऐसा वर्ड हम इसमें लेते हैं। आज का जो वर्ड है वो है फ्लस्टर। आप मेरे साथ बोलिएगा एक बार इसको, फ्लस्टर, FLUSTER। एक दो बार आप इस शब्द की स्पेलिंग को देख लीजिएगा ताकि आपको स्पेलिंग अच्छे से याद हो जाए। फ्लस्टर, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। इसको ऐसे लिखा जाता है फ्लैटर, फ्लस्टर। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये? पार्ट ऑफ स्पीच है ये वर्ब। जब भी आप कोई वर्ड देखते हैं नया, तो उसको डिक्शनरी में सबसे पहले उसके ट्रांसक्रिप्शन देखें, उसको कैसे बोला जाता है ये देखें। उसके बाद आप उसका ये ज़रूर देखें कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ये जो वर्ड फ्लस्टर है ये वर्ब है, और वर्ब भी कौन से प्रकार की वर्ब है? दो प्रकार की वर्ब होती हैं। पहली ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी इंट्रांजिटिव वर्ब। हालांकि वर्ब्स के और भी बहुत से प्रकार हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट लेने और न लेने के संदर्भ में दो प्रकार की होती हैं। पहला ट्रांजिटिव, जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता है, और दूसरा इंट्रांजिटिव, जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसको आप लोग ट्रांजिटिव कहते हैं। सही ट्रांसक्रिप्शन ट्रांजिटिव है, तो ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है, अब इसका मीनिंग देखते हैं अपन, क्या मीनिंग है इसका, मतलब होता क्या है। फ्लस्टर का मतलब होता है टू मेक समवन नर्वस, किसी आदमी को नर्वस कर बना देना या फिर कंफ्यूज्ड कर देना। किसी आदमी को नर्वस, घबरा देना या कंफ्यूज कर देना। किससे? बाय मेकिंग देम हरी, जल्दी करके, और इंटरप्टिंग देम, या फिर उनको बीच में इंटरप्ट करके, बीच में रोक के, टोक के। तो इसका मतलब होता है किसी आदमी को कंफ्यूज कर देना, घबरा देना, किसी को क्या करके, बार बार टोक के या जल्दी करने के लिए। जिस तरह से मानो कोई आदमी कोई काम कर रहा है और हम उसको कहेंगे फटाफट कर यार, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, तो इससे वो आदमी हड़बड़ा जाता है, पूरी तरह से घबरा जाता है, वो पूरी तरह से नर्वस हो जाता है। तो उसके लिए आप कौन सा शब्द काम में लेंगे? आप काम में लेंगे फ्लस्टर शब्द काम में लेंगे। अब देखो, इसका हिंदी ट्रांसलेशन लिखा है हमने यहाँ। फ्लस्टर का मतलब होता है घबरा जाना, हड़बड़ा जाना, उसको ये फ्लस्टर कहते हैं। आज के दिन में आप इस शब्द को कम से कम 10 बार यूज करेंगे, फ्लस्टर शब्द को, तो ये आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगा। देखिएगा, इसका अब हम सेंटेंसेस में यूज करेंगे इसको। डोंट फ्लस्टर मी और आई विल बी रेडी ऑन टाइम। क्या है? डोंट फ्लस्टर मी और आई विल नेवर बी रेडी ऑन टाइम। नेवर है, मुझे क्या मत करो, परेशान मत करो, डोंट फ्लस्टर मी, नहीं तो मैं कभी भी समय पे तैयार नहीं हो पाऊंगा। कैसी स्थिति ये देखिएगा, विजुअलाइज कीजिएगा। कोई आदमी है, कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई दूसरा आदमी तैयार हो रहा है, उसको तैयार होने के लिए जल्दी कह रहा है कि जल्दी कर यार, फटाफट तैयार हो। तो वो जवाब दे रहा है डोंट फ्लस्टर मी, मुझे फ्लस्टर मत करो, और या फिर अदरवाइज आई विल नेवर बी रेडी ऑन टाइम, वरना मैं कभी टाइम पे तैयार हो ही नहीं पाऊंगा। तो ये वर्ड है फ्लस्टर। आप स्पोकन इंग्लिश में इस सेंटेंस का बहुत बार यूज कर सकते हैं, ऐसी स्थिति बार बार बनती रहती है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखिए इसका, फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए, सी वॉज टू फ्लस्टर टू स्पीक। देखो, ये टू का प्रयोग है, आप इसको जान लें, जो बच्चे नहीं जानते उनको जान लीजिएगा। इसका यूज जो होता है वो कैसे होता है देखिएगा, जिस तरह से सी इज सो पुअर, वह इतनी गरीब है,
सी कैनॉट बाई ए कार, सी कैनॉट बाई ए कार, ये सेंटेंस है मानो अपना। अब इसको टू से जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, सी इज टू पुअर, ऐसे लिख देंगे अपन, सी इज टू पुअर, और ये यहां से सी है ही, कैनॉट की जगह पर टू लिखेंगे, यानी इस टू में कैनॉट शामिल होता है। सी इज टू पुअर टू बाई ए कार, समझ में आ गया। यानी ये जो कैनॉट है इसका पूरे का टू होता है, यानी टू ये नेगेटिव सेंस में काम आता है। अब आप इसका अर्थ समझ जाएंगे। फॉर ए मिनट, एक मिनट के लिए, सी वॉज टू फ्लस्टर्ड, फ्लस्टर्ड का मतलब होता है इतनी ज़्यादा घबरा गई, इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई, टू स्पीक, कि वो क्या नहीं कर पाई, बोल भी नहीं पाई, इतनी ज़्यादा घबरा गई कि वो बिल्कुल बोल भी नहीं पाई। तो फॉर ए मिनट सी वॉज टू फ्लस्टर्ड टू स्पीक, इस सेंटेंस को भी आप लिखने में और बोलने में बहुत यूज कर सकते हैं कि फॉर ए मिनट आई वॉज टू फ्लस्टर्ड टू स्पीक, मैं इतना घबरा गया था कि मैं बोल भी नहीं सका। उसके बाद देखिएगा तीसरा सेंटेंस, देखिएगा, द इंटरप्शन फ्लस्टर्ड द स्पीकर। इंटरप्शन का मतलब होता है किसी प्रकार की कोई बाधा आई, इंटरप्ट किया, उसको बीच में रोका टोका, उससे स्पीकर क्या हो गया, फ्लस्टर्ड हो गया, स्पीकर उससे घबरा गया, स्पीकर उससे हड़बड़ा गया। तो मुझे नहीं लगता कि ये शब्द आपको याद नहीं रहेगा। इतने सेंटेंसेस हमने देख लिए। और दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा याद करने से कोई मतलब नहीं है। आप रोज़ाना सिर्फ एक शब्द याद कर लीजिएगा, ग्रामर का कोई एक रूल याद कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक एक करके, तो भी आप 20, 30, 50 दिन में बहुत अच्छा कर पाएंगे। और यदि आप सोचते हैं कि मैं एक दिन में ही बहुत कुछ कर जाऊंगा, तो फिर अभी तक भी नहीं कर पाए आप पे, तो आगे भी मुश्किल होगा आपके लिए। तो आप रोज़ाना एक इसको देखिएगा। अब हम इसके सिमिलर वर्ड देखेंगे, सिनोनिम्स। पहला होता है अनसेटल, किसी आदमी को अनसेटल कर देना, यानी कॉज टू फील एंग्जियस और अनईजी, या डिस्टर्ब कर देना, ये इसके सिमिलर वर्ड है। अनसेटल हो जाना, कोई आदमी को चिंतित कर देना, किसी आदमी को अनईजी फील करा देना, किसी आदमी को डिस्टर्ब कर देना, ये सब चीज़ें इसके सिमिलर वर्ड हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं, कोरोना हैज़ अनसेटल्ड फाइनेंशियल मार्केट्स। कोरोना ने क्या कर दिए हैं, अनसेटल कर दिए हैं, फ्लस्टर्ड कर दिए हैं, डिस्टर्ब कर दिए हैं, पूरी तरह से उथल पुथल मचा दी है, किसमें, फिनेंशियल मार्केट्स में, आर्थिक जो बाज़ार हैं उसकी वजह से, कोरोना की वजह से पूरे गड़बड़ा गया है। और न केवल फिनेंशियल मार्केट्स बल्कि बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ा गई हैं। दूसरा सिमिलर वर्ड देखिएगा इसका, अननर्व। अननर्व का मतलब तो घबरा जाना। मेक समवन लूज कैरेज एंड कॉन्फिडेंस, किसी आदमी का कॉन्फिडेंस गायब हो जाना किसी वजह से, कॉन्फिडेंस हिल जाना, उसको भी अननर्व कहते हैं, फ्लस्टर कहते हैं। द जर्नी ओवर द ब्रिज, ये ब्रिज है, इसके ऊपर कोई आदमी जा रहा है। द जर्नी ओवर द ब्रिज हैड अननर्व्ड या फ्लस्टर्ड मी, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हिल गया। तो ये आज का हमारा शब्द था। कौन सा शब्द था भाई, बोलेगा कौन सा शब्द था, फ्लस्टर। कौन सा शब्द था, फ्लस्टर। आप इस शब्द को 3-4 बार यूज कीजिएगा, बोलिएगा, लिखिएगा, और यदि आपको ठीक लगा हो कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके सेंटेंसेस बनाइएगा। निश्चित रूप से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। आई प्रॉमिस दिस। थैंक यू वेरी मच।